So, hello dear students. My name is Akash and you are watching Mathsopedia Academy by Akash. So, in the previous last two lectures, we have studied point-wise convergence and uniform convergence. So, in this lecture 3, the topic is Cauchy criteria for uniform convergence. तो जो ये हमारा कौची भाई साहब है, इन्होंने भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को लेकर कुछ टिप्पणियां की है। क्या टिप्पणियां की है उन्होंने? क्या लिया है इसमें? इसमें टू टाइप्स के चीज़ें ली हैं। पहला बोला है उसने सीक्वेंस में, दूसरा बोला है सीरीज के ऊपर। आपको पता होगा जो सीरीज में हमारा जो फंक्शन है, जो कि हमने टूल्स में भी पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। इसमें ये होता है हमारे पास सीक्वेंस और ये होता है हमारे पास, सॉरी नीचे वाला होता है हमारे पास सीरीज और ऊपर वाला होता है सिंपल एन एक्स, जो कि है एक सीक्वेंस। तो इन भाई साहब ने क्या कहा है कि हमारे पास दो थ्योरम है, थ्योरम 1, थ्योरम 2, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1। थ्योरम 1 की स्टेटमेंट ये कहती है कि हमारे पास ये थ्योरम है और इसका स्टेटमेंट मैं भी लिखता हूँ। अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, और सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, यहाँ पे ये पहले सीक्वेंस पे बात करेंगे, उसके बाद हम सीरीज में जाएंगे। एफ एन डिफाइंड ऑन इंटरवल क्लोज्ड a comma b converges uniformly। मैं पहले रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपने मेरे पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। वरना आपको ये नहीं समझ में आएगा कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है। ठीक है, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन a comma b इफ एंड ओनली इफ, ये इसका साइन होता है, इफ एंड ओनली इफ, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a comma b देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, एन इंटीजर n such that f n plus p of x minus f n x is less than epsilon for all n greater than equals to n p greater than equals to 1। तो इस थ्योरम में हमको कौची भाई साहब ये कहते हैं कि अगर आपके पास सीक्वेंस है एफ एन, डिफाइंड हो रहा है इंटरवल में a कॉमा बी, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली a कॉमा बी, ये तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ, यानी कि ये फॉरवर्ड में भी ट्रू है, बैकवर्ड में भी ट्रू है, मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा बी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, वहाँ पे एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच डैट एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, उसका मॉड, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये है इन जनाब का थ्योरम ऑन सीक्वेंस। तो अब हम इसको करेंगे प्रूफ, कैसे? चलिए देखते हैं। थ्योरम यहीं रहने दीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि हम इसको हम कह देते हैं नेसेसरी कंडीशन भी कह देते हैं, ये तो होना ही चाहिए। और जब हम उल्टा आएंगे तब कहेंगे, जब कन्वर्स की बात करेंगे तब सफिशिएंट कर देंगे। ठीक है, तो लेट दिस सीक्वेंस एफ एन
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस, इससे क्या होगा, आपको जो प्रूफ की जो एबिलिटी है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस ऑन ए कॉमा बी टू द लिमिट f, so that for a given epsilon greater than 0 and for all x belongs to a comma b, there exist m1 m2 integers such that कि हमारे पास fn of x माइनस fx इज लेस देन एप्साइलन बाई 2 ले लिया मैंने यहाँ पे। हम एप्साइलन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, एप्साइलन बाई 3, एप्साइलन बाई 4, पर मैं बताऊंगा मैंने यहाँ पे एप्साइलन बाई 2 क्यों लिया है। एंड एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्साइलन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन m2 एंड p ग्रेटर देन 1। तो अब जिसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन नहीं पता होगी ना, वो यहीं पे चक्कर खा जाएगा। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरा लास्ट लेक्चर आप देख के आइएगा। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में ही ये कहा गया था, मैंने लेक्चर 2 में यही कहा था कि हमारे पास कोई भी अगर सीक्वेंस है, देखिए प्रूफ करने का ना सबसे पहला मेथड है फॉरवर्ड मेथड में हम लेके चलते हैं ना। तो पहला वाला जो पार्ट होता है ना ये कि एफ एन जो है कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली, उसको हम ट्रू मान के चलेंगे और ट्रू मानने के साथ ही हम ये जो आगे वाली जो कंडीशन है इसको प्रूफ करेंगे। तो नेसेसरी कंडीशन में मैंने मान के चला कि चलो ऐसा हम कोई एक सीक्वेंस ले लेते हैं जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है ऑन ए कॉमा बी टू द लिमिट एफ। तो उसकी जो डेफिनेशन से मेरे पास दो m1 m2 मैंने इंटीजर्स एग्जिस्ट कर गए, जिसके लिए कि मेरा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्साइलन बाई 2 ले लिया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1, और ये एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स ले लिया एप्साइलन बाई 2 फॉर m2, जहाँ पे p मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ये मेरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का बेसिक डेफिनेशन है। फाइन, चलिए अब हाँ आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ लेट, मैं कोई इंटीजर मानता हूँ, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम ऑफ m1 कॉमा m2, देयरफॉर एफ एन प्लस पी ऑफ x माइनस एफ एन ऑफ x। मुझे इसको क्या करना है, थ्योरम में क्या करना है, इसको लेस देन एप्सिलॉन शो करना है, एफ एन प्लस पी एफ माइनस ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मैं यही चीज़ लूँगा ना, यही चीज़ लिया मैंने भी, ठीक है। फिर मैंने इसको इक्वल्स टू लिखा, कैसे, मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म से बीच में, इसके और इसके बीच में मैंने माइनस किया एफ एक्स से एंड मैंने प्लस किया एफ एक्स से। तो कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मैंने जो से माइनस किया उसी से ऐड कर दिया। फाइन, अब हमको ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ये पता है कि जब ये मॉड जो है ये आपस में टूटेगा तो मेरे पास जो साइन आएगा ना वो इस टाइप से आएगा। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, अगर x प्लस वाई को मैं तोड़ता हूँ x और y में तो ये वाला साइन आता है। तो यही चीज़ ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसको कहते हैं। तो यही चीज़ मैं अप्लाई करने वाला हूँ, मैं इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को तोड़ने वाला हूँ। कैसे तोड़ने वाला हूँ, ये देखिए, एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखिए, मैंने जो स्टार्टिंग में ले रखा था ना, ये रहा फॉर m1 और m2 के लिए ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब मैं इसी का ही यूज़ करने वाला हूँ। कैसे, अब देखिए ये इक्वेशन 1 नहीं दिख रही है आपको, ये चीज़ इक्वेशन 1 ही तो है, ये वाली तो है, और ये वाली चीज़ क्या है, इक्वेशन 2 ही तो है। सॉरी, ये वाली इक्वेशन
1 है और ये वाली इक्वेशन 2 है। तो ये किससे छोटा है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। फाइन। तो मैं एंड में क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये चीज़ भी मेरा एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, ये वाला चीज़, प्लस वो वाला चीज़ भी मेरा एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, जो कि इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, इक्वल्स टू आ गया एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फाइन। अब आपको पता चला मैंने एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया था यहाँ पे, एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूँगा ना तो मेरे पास एप्सिलॉन बन जाए। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप एप्सिलॉन ले ले, 2 एप्सिलॉन ले ले, तो एप्सिलॉन से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एप्सिलॉन एक छोटा नंबर होता है, और चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो एप्सिलॉन हो, एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन 4 हो, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म्स बनानी होती तो मैं एप्सिलॉन बाई 3 ले लेता, जैसे कि मेरा एंड जो आता है एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 इज इक्वल्स टू 3 एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन बाई 3, तो एप्सिलॉन आ जाता। 4 होता तो एप्सिलॉन बाई 4 ले लेता। इसमें कोई इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा, अब आप देख रहे हैं हमारे कुछ ये वाला कंडीशन आ गया। हम लेके चले थे स्टार्टिंग में इनिशियली कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है, और उसकी सारी डेफिनेशन से हमने ये निकाल दिया था, और उससे हमने फॉरवर्ड पार्ट पुट कर दिया, जो कि ये हमारा प्रूफ कर दिया, ये नेसेसरी कंडीशन हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। वो फॉरवर्ड था, ये इसका कन्वर्स है। कन्वर्स में क्या करना होगा, अब हम ये जो है ना, ये नीचे वाली चीज़ को लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। तो कैसे करेंगे उसको मैं दिखाता हूँ आपको। सो लेट नाउ द गिवन कंडीशन होल्ड्स। कौन सा कंडीशन, ये वाला, ये वाला कि एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन एंड पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फाइन। सो by Cauchy general principle of convergence, क्या कहती है, एफ एन converges for each x a belongs to a comma b to a limit say f, एफ एन converges for each x belongs to a comma b to a limit say f। अरे इसका मतलब ही तो वही है ना कि जो मैंने ऊपर लिखा है ना ये चीज़, इसका मतलब क्या है, ये कॉची जनरल प्रिंसिपल को तो शो करता है ना, ये कन्वर्जेंस को ही शो करता है ना, तो डेफिनेशन से ही आ गया मेरा वो कन्वर्जेंस। दस द सीक्वेंट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ। सो अगर ये कन्वर्जेस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, जो कि मैंने लेक्चर फर्स्ट में समझाया था, लेक्चर फर्स्ट में ये चीज़ समझाई थी कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है, तो आप उधर से देखिएगा। टू पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, हेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज हो गया तो हमने पढ़ा था अगर पॉइंट वाइज होगा तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पर अगर पॉइंट वाइज नहीं होता तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी नहीं होता। सो हमको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी अब अलग से चेक करना होगा, पर पॉइंट वाइज चेक कर लिया तो हमारे दिल में ये शांति पड़ गई कि चलो पॉइंट वाइज तो है, अगर पॉइंट वाइज नहीं होता तो फिर नहीं होता यूनिफॉर्म। ठीक है, सो अब हमने पॉइंट वाइज दिखा दिया। नाउ प्रूव दैट the convergence is uniform। अब हमारा ये मिशन है यूनिफॉर्म
कन्वर्जेंस दिखाना है। वो कैसे दिखाएंगे? फॉर अ गिवन epsilon greater than 0, let us choose an integer. Let us choose an integer n such that हमारे पास ये जो 1 है, सच दैट जो 1 है, ये हमारे पास 1 है, सॉरी, हमारे पास ये जो 1 है ये रहा कि एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होल्ड्स। ठीक है, फिक्स किया हमने किसको? एन को, एंड लेट कर लिया कि पी मेरा इन्फाइनाइट को जा रहा है। इन इसको अगर मैं 1 मानूं, इन 1, सिंस हमको पता है कि बाय ये जो हमने ले रखा था ऊपर यहाँ पे, इससे इस चीज़ से कि एफ एन प्लस पी इज माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस मीन्स दैट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से, कॉची यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से हमारे पास जो एफ एन प्लस पी है ना, वो कन्वर्ज करेगा एफ पे एज पी कन्वर्जेस टू पी टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो वी गेट व्हाट वी गेट एफ ऑफ एक्स minus fn of x is less than epsilon for all n greater than n, all x belongs to a comma b। तो यही तो है हमारे पास किसकी? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में ही तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, और सारे के सारे x के लिए। Hence, which proves that f n x converges to f x uniformly on a comma b। फाइन। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग से मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ आपको। ये रहा, हमने क्या लिया, अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन जो डिफाइन कर रहा था ए एम, वो कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली था। ये तभी हो सकता था जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती थी। तो हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस की डेफिनेशन उठाई, डेफिनेशन से 2 टर्म्स बनाए, ये रहा टर्म इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बनाई। फिर हमने इस चीज़ को प्रूव करना था लेस देन एप्सिलॉन है, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद मैंने ये एक टर्म ऐड करी, ये एक टर्म माइनस करी, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी, है ना। ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाने के बाद मेरे पास ये बना, और ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से, ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो ये चीज़ मेरा आ गया, मतलब फॉरवर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम सफिशिएंट पार्ट मतलब कन्वर्स में हम लेके चले, तो लेके चले कि हमारे पास वो जो एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन था वो लेस देन एप्सिलॉन लेके चले थे, और हमको प्रूफ करना था कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो वो जो बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल से हमको ये पता है कि जब भी वो चीज़ सेटिस्फाई करती है ना, जब भी वो चीज़ होल्ड करती है, तो हमको पता है कि वो सारे के सारे एक्स के लिए करती है, और सारे के सारे एक्स अगर मेरे सेट से जो आ रहे हैं उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो बाय डेफिनेशन ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, अब जो कि लेक्चर 1 में था कि हमने ये बता दिया कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, तो हमारे पास पॉइंट वाइज आ गया। अब हमको प्रूव करना था कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। अब कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, सीधा इसका यूज़ किया बाय डेफिनेशन, बाय जो हमने मान रखा था, क्योंकि हम कन्वर्स पार्ट प्रूव कर रहे हैं। तो इस कंडीशन से हम इस कंडीशन में आ गए कि एफ एन प्लस पी जो है मेरा एफ में कन्वर्ज कर रहा है एस पी टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब मेरा ये एफ एन प्लस पी एफ एन
एफ में कन्वर्ज कर रहे हैं, तो मैंने एफ को सीधा यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पुट करने के बाद तो मेरा ये एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन एंड एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और यही मेरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन भी होती है। हेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन ए कॉमा बी। तो ये था मेरा फर्स्ट थ्योरम ऑफ कॉची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जन। ये तो बात करी हमने सीक्वेंस के ऊपर। अब हम बात करेंगे सीरीज के ऊपर। तो सीरीज के ऊपर भाई साहब ने क्या थ्योरम बोला, थ्योरम 2 कुछ नहीं सेम ही बोला है, अ सीरीज ऑफ फंक्शंस समेशन ऑफ एफ एन डिफाइन। आप ये चीज़ नोट कीजिएगा क्योंकि YouTube में कोई इतना बड़ा प्रूफ कराता नहीं है, पर आपको ये प्रूफ आना चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स को एक करियर के टर्म में लेके जाना चाहते हैं अपने लाइफ में आगे। तो और आगे आप अगर इंटरव्यू CSI नेट क्रैक करने के बाद इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये जो सारे जो बेसिक थ्योरम्स है ना, ये आपको मुँह ज़बानी याद रहने चाहिए कि आपको कोई भी नींद से उठा के पूछे तो आप फटाफट इसका प्रूफ कर दें। ठीक है, अ सीरीज ऑफ फंक्शन समेशन ऑफ एफ एन डिफाइंड ऑन A comma B converges uniformly on A comma B। इसमें भी सेम if and only if for every epsilon greater than 0 and for all x belongs to A comma B देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। हमेशा ध्यान रखना वहाँ पे एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करना ही चाहिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, एफ एन प्लस 1 ऑफ एक्स प्लस एफ एन प्लस 2 ऑफ एक्स समेशन एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन एंड पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसका भी प्रूफ इसी की तरह ही है, जो ये आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने वो ये वाला प्रूफ जो है इजीली समझ आ गया होगा, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रूफ भी हमारे पास कुछ इसी टाइप से ही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो पे आपको ये समझ में आया कि कॉची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस और सीरीज़ पे बात करते हैं। सीक्वेंस कुछ इस टाइप का दिखता है, सीरीज़ कुछ इस टाइप का दिखता है। तो हमारे पास जब भी कोई एक सीक्वेंस है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस करता है किसी एक सेट में ए कॉमा बी में, तो उसके लिए इफ़ एंड ओनली इफ़ ये वाली कंडीशन होल्ड करनी ही चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है। और जब सफिशिएंट, जब हम उल्टा लेके चलते हैं, जब इस चीज़ को लेके लेते हैं, तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी है। तो थैंक यू गाइस, मुझे लगा, आशा करता हूँ कि आपको जो ये मेरी वीडियो है ये अच्छी लग रही होगी। और ये मेरा लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में है। लेक्चर 2 मेरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में, एंड लेक्चर 3 मेरा कॉची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट है वो करेंगे हम, जो CSI नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस। अब हमने थ्योरी 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दी है। लेक्चर 4 में मैं 5 एग्जाम्पल लेके आऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CSI नेट, गेट, TIFR, यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम, NBHM किसी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। Thank you and have a nice day. And subscribe please my YouTube channel Mathsopedia Academy by Akash Prushti. Thank you guys. Thank you.